बिना पूछे जाने, बिना जानकारी के यहाँ से जरही मोड़ से जीएम हर हमके लाए आदेश कर दी, नोटिस काट दी था, महन जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। अब वहाँ कोल माइंस लागू शुरुआत करना है। अब ग्राम सभा इन लोग कभी करी नहीं है, ना हम लोग इनको सहमति दिए हैं। अब बिना सहमत कर इन लोग कैसे अधिग्रहित कर लिए हैं। आए कि हम लोग बात रखे कि कलेक्टर साहब आप कैसे हम लोग के बुलवाए, तो कहे कि नहीं आपका तो जमीन को अधिग्रहित कर लिए हैं बिना अनुमति। जैसे एक बार चस्पा भी यानी कि सूचना भी नहीं दिया कोर्ट पे, बिना सूचना के अधिग्रहण हो गया, बिना सूचना के लोग बोलते हैं कि मुआवजा वितरण हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं कि मुआवजा नहीं उठा है। जी सर, इसमें अधिकारी जो है तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इनकी पूरा सपोर्ट उनके ऊपर है, जो एससीसीएल के लोग हैं। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासी आज अपने ही पैतृक जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मौजूद हूँ सूरजपुर के कलेक्टर परिसर में, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका आरोप है कि जो प्रतापपुर के मदन नगर इलाके में जबरन तरीके से जो माइंस है वो वहाँ आ गया है और इनकी जो ज़मीनें हैं उसको अधिकृत कर रहा है। हालांकि इनका जो आरोप है कि माइंस की तरफ से इनको कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसको लेकर के आज कलेक्ट्रेट में आए थे, घंटों मीटिंग चली। मीटिंग का जो फैसला है वो भी इनके अनुरूप नहीं आ पाया। सीधा ग्रामीणों से बात करते हैं, समझते क्या कुछ समस्या है, क्या बाबा समस्या क्या है, यहाँ पे आना पड़ा आप लोगों को। अब यहाँ ये है सर कि बिना पूछे जाने, बिना जानकारी के यहाँ से जरही मोड़ से जीएम हर हमके लाए आदेश कर दी, नोटिस काट दी था कि ग्राम मदन नगर, चौरा, जगन्नाथपुर, कनक नगर महन जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। अब वहाँ कोल माइंस लागू शुरुआत करना है, जबकि हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग सोचे कि भाई ये हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये बिना ग्राम सभा के कोई काम करल नहीं जाए। अब ग्राम सभा इन लोग कभी करी नहीं है, ना हम लोग इनको सहमति दिए हैं। अब बिना सहमत कर इन लोग कैसे अधिग्रहित कर लिए हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि आज 23 तारीख की इनको यहाँ से डेट है, कलेक्टर साहब बटले, तो हम लोग सोचे कि चलिए कलेक्टर साहब से बात करते हैं। आए कि हम लोग बात रखे कि कलेक्टर साहब आप कैसे हम लोग के बुलवाए, तो कहे कि नहीं आपका तो ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया गया है। तो मैं क्या हमारे यहाँ 3 लोग बैठक नहीं किए हैं, ना इनसे हमारा जान परिचय है, ना इन लोग हमारे ग्राम सभा में आए हैं, ना इनसे हमारे कोई भेंटे घाट नहीं। तो कैसे इन लोग ग्राम सभा किए कि कैसे हमारी ज़मीन को इन लोग अधिग्रहित कर लेंगे, जबकि ग्राम सभा के बिना हमारे यहाँ कोई काम जारी नहीं होता है। तो बाकी कौन सा इनके पास कानून है। तो इन लोग बता रहे थे कि कोल बेरिंग एक्ट, तो CBI एक्ट, तो मैं कह रहे CBI एक्ट और कोल बेरिंग एक्ट तो और अंग्रेज जमाना का कानून था, जबकि वो 2013-22 में ही ख़त्म हो गया। ओकर जगह में अभी दूसरा कानून यहाँ लागू हो गया है, तब ये पुराना कानून ला लेके चल रहे हैं। तो मैं वो कानून कहबे करिएगा तो हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू ही नहीं होता है कोल बेरिंग एक्ट हमारे आदिवासी क्षेत्र में, और छूटते नहीं आदिवासियों को, तो आप लागू कैसे हो जाएगा। तो पुराना भी कानून लेके इन लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं हम आदिवासियों का। तो हम लोग बोले कि आज तारीख से तुम इस टाइप का मत बोलो, इस टाइप का आदेश मत करो रे भाई, नोटिस मत काटो, एंड तो काम नहीं बने, बात हो जाएगा गड़बड़। अब इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को भी बोले, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम को, कि हम लोग रिकॉर्ड दिए हैं आपको विश्वास के तौर से। अब मानना चाहिए कि आप हमारे नौकर हैं, हमारे हर चीज़ देते हैं, बिजली बिल, पढ़ाई का फीस, पानी का फीस, ज़मीन का माल गुजारी, तो इनको वेतन मिलता है, तो हम लोग मालिक हैं। तो हम लोग को बिना पूछे इन लोग दे दिए हैं का 3। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से पूछे कि आपको हम लोग रिकॉर्ड दिए हैं, तो हमको बिना पूछे, बिना किसी एक कोल माइंस को सपोर्ट आप नहीं करिएगा। करना है तो हम लोग से आप बात करिए। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे होंगे, और आप लोगों को दस्तावेज बिना दिए कैसे अधिकृत कर रहे हैं? प्रभावित तो बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे वहाँ शक्कर कारखाना फैक्ट्री है, उससे भी किसान लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, और बहुत सारे 8-10 किलोमीटर से होंगे, तो कम से 1 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे पुल खुलने से। वहाँ कैसे आप लोगों को बिना अनुमति के ये बिना अनुमति, जैसे एक बार चस्पा भी यानी कि सूचना भी नहीं दिया कोर्ट पे, बिना सूचना के अधिग्रहण हो गया, बिना सूचना के लोग बोलते हैं कि मुआवजा वितरण हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं कि मुआवजा नहीं उठा है। वहाँ जब से एससीसीएल की बात मतलब माइंस की बात आ रही है सामने, वहाँ पे कई फर्जी तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं, आप लोगों का आरोप है।
हाँ, ये तो टोटल तो फर्जी चल रहा है। ये जते कभी हम लोग बता रहे हैं टोटल फर्जी है। हाँ, वो सही होगी। अब इन लोग वहाँ गए नहीं है, बैठे नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा जब बोल रहा है तो फर्जी है। जनरल लोगों का भी जमीन वहाँ पे। हाँ, अब वहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आदिवासी का जमीन को छोटे झाड़ के जंगल बना के और फिर उसमें जर्नल लोग भी कब्जा कर रहे हैं। ये पूरा फर्जी है, पूरा धोखाधड़ी है। तो ये हम लोग को लगता है कि हमारा कर्मचारी का भी सहयोग सपोर्ट है। अब इन्हीं लोग बनाए हुए, कहा कि इन्हीं के हाथ में हम लोग रिकॉर्ड दिए हैं। तो ये से प्रमाण होता है कि इनका सपोर्ट जरूरी है। क्या लगता है आप लोगों को कि अधिकारियों की क्या कुछ इसमें गलती होगी, उनकी भी सहमति होगी? जी सर, इसमें अधिकारी जो है तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इनकी पूरा सपोर्ट उनके ऊपर है। जो एससीसीएल के लोग हैं उनके ऊपर पूरा सपोर्ट है। तो हम मानते हैं कि उनकी भी गलती है। आप अपनी ही जमीन के लिए आज लड़ रहे हैं? जी सर, हमको 10 पीढ़ी ने दिया है सर जमीन। हमको हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़े और उससे हमारे बाप दादा ने जिस जमीन को हमारे लिए मूल अधिकार के रूप में दिया है, जो हमको पैतृक संपत्ति कहा जाता है, उस पैतृक संपत्ति के लिए हमको आज अपने लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये भारत में ये स्थिति है और भारत की कानूनी व्यवस्था जो है ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो आज़ादी के बाद आज 77 साल बीत गया, हमको उस टाइप का लगता है कि हम आज भी गुलाम हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब हम गुलाम हैं। क्योंकि हमें जो सेटलमेंट दिया गया है उसी समय हमको मूल अधिकार दिया गया। और जो अंग्रेज से हमारे बाप दादा ने लड़े हैं इस ज़मीन के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए हमारे दादा आदिवासी समाज ने भी लड़ाई लड़ी है। और हमारे जब मर जाते हैं तो अपने बच्चे को देते हैं, अपने पुती को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना अधिकारी जो हैं ये गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं आ रहा है। क्या भारत आज भी गुलाम है, आज़ाद नहीं है? 75 साल बीत गया। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति हमारा है कि भाई हम क्यों ना हमको गोली खाना पड़ जाए, या तो हमको मरना पड़े या लड़ना पड़े, हम जो भी करेंगे हम करेंगे। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण है, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर इनको लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी ये तैयार है। और अधिकारियों पे ये साफ तौर पे लापरवाही का जो आरोप है वो लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इन ग्रामीणों की जो समस्या है वो कब तक दूर हो पाती है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर।